हरिओम सुनील जी, वी आर स्टार्टिंग. हरिओम हरिओम. जस्ट गोइंग डाउन वंदर. हाँ जी. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Welcome to today's session. So I do hope that all of us are able to get time to go through whatever is circulated, because this will keep us in touch. So before we start on any topic, any questions, any queries, any clarification from the past 2 days that we have had? मैंने तो जो ये पढ़ा पहला फर्स्ट श्लोक, उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा, तो मुझे तो यही लगा कि इसमें जो है कर्म योग और जैसे कर्म के बाद ज्ञान की तरफ जाने वाला रास्ता था, तो वो उसी तरीके से उन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, बट ये काफी सरल है. जी हाँ. सिंपल इंस्ट्रक्शन. जी हाँ. एक्चुअल है कि भाई आप डेली सत्संग करो, जी. आप अपना निषिद्ध कर्म मत करो, तो और काम्य कर्म में एनर्जी वेस्ट ये उसको लगाइए. तो दैट वे मुझे लगता है कि काफी सरल एक्शनेबल है. अब वो इतना हम अपने उसमें कर पाते हैं, मेरे ख्याल से वो निरंतर अभ्यास है. जी हाँ, बिल्कुल. ऐसा है मेरा अपना अनुभव. हम सालों साल सत्संग में लगा देते हैं, एंड बाय सत्संग आई मीन सुनने में. जनरली हम लोग जाते हैं, आचार्यास को सुनते हैं, संतों को सुनते हैं और प्रभावित भी होते हैं और घर आते हैं और फिर अपने व्यवहार में शुरू हो जाते हैं. द की एलिमेंट दैट इज मिसिंग, which does not put us on the path of progress, if that is the right word to use, is manan and more importantly nididhyasana. अब इसीलिए मैंने ये जो रिकॉर्डिंग डालने का प्रक्रिया शुरू करी है, वो सिर्फ केवल इसलिए कि किसी की कड़ी ना टूटे. अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते, वो सुन लें और फिर उसके ऊपर मनन करना बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ भी हूँ, वहाँ अक्सर जो आचार्य हैं वो यही कहते हैं, भाई आप कितने साल सुनते रहोगे, इसका कब इस पर असर आने वाला है आपके ऊपर. तो ना असर आने का केवल एक ही वजह होती है कि मनन भी नहीं करा, और फिर मनन नहीं करा तो निधिध्यासन का तो मतलब ही नहीं होता. और निधिध्यासन जो है वही आपको वो नॉलेज आपकी बनाएगा. बाकी सुन के तो व्यवहार से सब वाइट वॉश हो जाता है सुनने के बाद. ऐसा मेरा अपना अनुभव है. आप कुछ कहना चाहेंगे हरजीत जी? नहीं अरुण जी, बिल्कुल ठीक है. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा आई एम अ लिटिल लैग्ड, सो पूरी मैंने सुनी नहीं थी आपकी कल की सत्संग, सो आई एम आल्सो कैचिंग पेस एज यू आर डिस्कसिंग. बट आई एग्री विद व्हाट यू जस्ट सेड. दिस इज हाउ इट इज. अल्टीमेटली हर एक चीज़ का फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है कि जो रिपीटिशन हो रही है, जो मेयर सुनना हो रहा है, उससे कुछ हो नहीं रहा है. सम पीपल बेनिफिट सम बिट, but the larger, stronger, exponential and faster benefit lost. हाँ देखिए, एक्चुअली क्या मैं बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये इस जन्म में नहीं और इस क्षण में नहीं, हम जन्मों जन्मों से यही करते आ रहे हैं. तो अगर इसका ज्ञान हो गया कि हम ये वी आर इनटू अ रेपिटेटिव बिहेवियर,
सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं. तो देर वी हैव टू डिसाइड वन डे कि अ टाइम हैज़ कम व्हेन वी स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग फॉर द हायर गोल. सो चलिए. आई थिंक वो भी गुरु कृपा ही है. आई मीन दैट्स व्हाट द ग्रेस ऑफ लॉर्ड इज. समथिंग हैज टू हैपन. कोई ऑकरेंस, किसी के साथ दुर्घटना होती है, उससे होता है. किसी के साथ कोई सत्संग या कोई आके बता देता है. किसी के लिए कोई इंस्पिरेशन बन जाता है. एक ट्रिगर हैज टू कम वेयर यू से कि वेल दिस रिपीटेटिव पैटर्न हैज टू चेंज. एक्चुअली ये मैं समझता हूँ, जो आप ये आज तक कभी ऐसा संकल्प नहीं लिया होगा कि हम डेली सत्संग करेंगे, ये दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ग्रेस ऑफ गॉड. तो उसको आप पहचानिए और उसमें ईंधन झोंकिए. ग्रेस तो हो गई, आपने संकल्प ले लिया, वो ग्रेस हो गई. अच्छा, अभी कल हमने 2 दिन में जो करा उसका वेरी ब्रीफ रिकैप. व्हाट आर वेदास दैट टेल द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द पाथ टू रीच देयर. साध्य और साधना, साध्य और साधन. साध्य क्या है, गोल क्या है ह्यूमन लाइफ का, और उसका साधन क्या है. तो any text that gives the two is Veda. Now the next step that is laid down in Sadhana Panchakam is how to reach the goal, and then the goal will be stated. So if you remember, we said the most important thing is purity and then Gyan. So now how that purity is to be attained, that is now we are on that journey from this second instruction set. So second one is, we read it yesterday, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें कहा गया कि जो वेदास में लिखा है उसके अकॉर्डिंग कर्म करें. तो गोल जब उन्होंने लिखा है तो उसका कर्म करने का उसका साधन भी बताएंगे. तो वो साधन आप करें. और साधन क्या कहा गया है, वो ये कहा गया है कि स्वधर्म पूरी निष्ठा से करें. स्वधर्म क्या है, जो आपके रुचि से और जो आपकी पोजीशन से, जो आपकी स्टेज ऑफ लाइफ से आपको दिया गया है, वो आपका स्वधर्म है. और उसमें तल्लीनता से करने का क्या मतलब है कि आप उसमें ये नहीं देख रहे इसमें मुझे क्या मिल रहा है. आप केवल ये देख रहे हैं कि ये मेरे को ड्यूटी दी गई है, इसको मुझे एज ए ड्यूटी तल्लीनता से निभाना है. और फिर साथ में उन्होंने कहा तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही. और ये जो कर्म है इसको आप भगवान को अर्पित कर दें एज वर्शिप. सो नाउ फर्स्ट थिंग, आप तल्लीनता से कर रहे हैं. और दूसरी बात, तल्लीनता से करने के बाद आपने उसके रिजल्ट्स के लिए भी कोई अटैचमेंट नहीं रखी कि मुझे ये मिलना चाहिए. क्या करा आपने, आपने उसको एज वर्शिप प्रभु को अर्पित कर दिया. अब ये प्रभु का भी कंसेप्ट आ गया और वर्शिप का भी कंसेप्ट आ गया. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट दीज थिंग्स. एंड देन ही सेज काम में मति तज्यताम. काम में कर्म जो है डिजायर ओरिएंटेड डीड्स, उनको त्यज दो, उनको छोड़ दो. सो ब्रॉडली 3 टाइप ऑफ कर्म है. नंबर 1 कर्तव्य कर्म, नंबर 2 काम्य कर्म, और नंबर 3 निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शंस. तो प्रोहिबिटेड एक्शंस तो आप नहीं करेंगे बिकॉज बाय द वर्ड इटसेल्फ से निषिद्ध कर्म. अब काम्य कर्म है कि भी आपकी कोई इच्छा हुई कि भी ये हो, वो काम्य कर्म में आ जाता है. उसमें कहते हैं अगर आप करें तो इट शुड टेक अ बैक सीट. पहले आपने कर्तव्य कर्म करना है.
और कर्तव्य कर्म में आपने पूरा का पूरा अपने आप को डिवोट और डेडिकेट कर देना है. दिस इज द प्रणाली. अब नाउ माई क्वेश्चन इज, दिस इज द प्रोसेस टू प्योरीफाई योर सेल्फ. हाउ डू यू सी that we are getting purified when we are following these 3 steps? ये समझना जरूरी है और ये मनन का पार्ट है. अब हमने श्रवण करा, हमें बताया गया कि ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 3 स्टेप्स फॉलो करने से हमारी चित्त शुद्धि कैसे हो रही है. जैसे जैसे मन चित्त शुद्धि होती जाएगी, मन शांत होता जाएगा और प्रेम सबसे बढ़ता जाएगा. तो इसमें जो है आप चित्त की शांति कैसे देख रहे हैं? चित्त की शांति में ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे जो मन हलचल में रहता है और वो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो मोस्टली इट इज अटैच्ड टू द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और पीपल. और जब मन शांत होने लग रहा है तो कहीं पर वहाँ जो एनर्जी उस डायरेक्शन में कामनाओं की जा रही थी वो कम हो रही है और वो प्रभु की तरफ जा रही है या प्रेजेंट में आ रही है. तो अनिल जी, सॉरी, आप बोलिए प्लीज. फ्यूचर में जाने की वजह से या रेजिस्ट करने में कि ये ठीक नहीं है, उसकी जगह जो है उसका स्वीकार है और उसमें क्या कार्य करना है या उसको एंजॉय करना. तो और या फिर और आगे अगर है तो फिर आपके पास समय है भक्ति करने का, श्रवण मनन प्रभु के लिए समय आपके पास समय ही समय रहेगा. तो इसमें ऐसा है, एक जो काउंटर व्यू है प्रेजेंट डे साइकोलॉजिस्ट का, शायद वो ये है कि अगर आप अपनी इच्छाओं का दमन करोगे तो वो और तेज़ी से बाहर होकर आएंगी. और ये हम कह रहे हैं हम काम में कर्म ना करें, तो शांति देने की जगह ये तो और शांति फैलाएगा. ना करने की बात थोड़ी हो रही है. बात तो ये हो रही है कि जो भी हमारा कर्तव्य हम काम कर रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण है. उसके आगे अगर हम उससे कोई डिजायर और रिजल्ट अटैच ही नहीं है तो काम ही पूजा है. अगर आप पूजा की तरह काम कर रहे हैं तो दैट उसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? नहीं, वो नेक्स्ट जो आया है, काम्य मतिस त्यज्यताम, 3rd इंस्ट्रक्शन, 4th इंस्ट्रक्शन. उसमें क्या है कि काम्य कर्म को त्यजो, छोड़ दो. ये तो आपने वर्शिप वाला 3rd स्टेप था. आई एम गोइंग टू द 4th स्टेप नाउ. और ये इसीलिए मैंने 3 एक साथ पढ़े. एक तो आप पूरी निष्ठा से करें अपना कर्तव्य कर्म. दूसरा, जो आपने कर्तव्य कर्म करा उसको आप प्रभु को अर्पित कर दें एज अ वर्शिप. और तीसरा, जो काम्य कर्म है उसको छोड़ दें. और इन 3 सेट को जब आपको मैंने एक साथ पढ़ा, उसके बाद प्रश्न आता है कि भाई ये इसकी चित्त की शुद्धि में कैसे हेल्पफुल है. दैट इज़ द क्वेश्चन. क्योंकि हमारी बात शुरू क्या हुई थी कि भाई 2 चीज़ें हैं सारे मार्ग में, चित्त शुद्ध होता जाए और ज्ञान का हमको भास होता रहे, तो हम अपने गोल पर पहुंचेंगे. अब ये 3 स्टेप आए हैं जो मेरे विचार में चित्त की शुद्धि में बहुत अहम कार्य करते हैं. माय क्वेश्चन इज, आपको कैसे लगता है, कैसे करते हैं? नहीं तो आप 4th स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं ना. 4th कर रहे हैं जी. 3 स्टेप कर्म के हैं. पहला तो उन्होंने कहा वेदा रोज पढ़िए, वेदास, उनको मैं छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट 3 स्टेप्स, 2nd, 3rd, 4th. उसमें गुरुजी ने जो लिखा है इसमें साधना पंचकर्म, जी हाँ, ये कार्य अगर आपकी तीव्र इच्छा है जी हाँ, तो उस कार्य को लेजिटिमेट वे में पूरे करें, उस इच्छा को लेजिटिमेट वे से पूरा करें. जैसे अगर मेरी
बाइक या कार खरीदने की इच्छा है, हम्म तो जो गुरुजी ने लिखा है कि उसको जो है, अगर आप उस अटैचमेंट को काट सकते हो, उस कामना को काट सकते हो, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं काट पा रहे हैं, आपकी बहुत प्रबल है ये इच्छा, तो उसको लेजिटिमेट मीन से करिए। ठीक है, मतलब अगर करना ही है तो धार्मिक तरीके से करो, अधार्मिक तरीके से ना करो, बिल्कुल ठीक है बात। माई क्वेश्चन इज डिफरेंट, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस इन चित्त शुद्धि? हाउ आर दीज थ्री गोइंग टू हेल्प अस इन चित्त शुद्धि? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टू तो क्लियर ही है जी हाँ, कि उसमें जो है कि अगर हम वर्शिप की तरह कर रहे हैं तो हम फल से अटैच्ड है ही नहीं, और तल्लीनता से कर रहे हैं तो कार्य करने का अपना ही एक आनंद है, उससे शांति होगी। हम्म सारी अशांति आती है वो कर्म फल की इच्छा से, हम्म, या ये कर्म मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। जी हाँ, तो वो जो रेजिस्टेंस में और पसंद में अटैचमेंट होता है, उसी में विचलित होता है मन। हम्म अगर वो ड्यूटी के रूप में कर रहा है कि मुझे ये कार्य करना है और प्रभु को अर्पित कर दिया और पूरी तल्लीनता से किया, तो डिस्टरबेंस नहीं होगी। हम्म और अगर काम्य कर्म को वो त्याग रहा है, हम्म तो काम्य कर्म जो है, अगेन अगर कामना पूरी नहीं होती है हम्म तो दिक्कत है, हम्म वो कामना तंग करेगी, जैसा साइकोलॉजिस्ट करते हैं। हम्म और कामना अगर पूरी हो जाएगी, तो ये कामना कैसे आ रही है? जब हमें कोई चीज प्राप्त हुई, प्राप्त क्या होगा? काल, जो क्षणिक है, तो वो सुख क्षणिक होगा, और फिर सुख वो जाता है, तो फिर वो अशांति करता है। तो कामनाएं तो क्या है, थोड़ी देर के लिए शांति देती है। या अगेन गुरुजी ने जैसे कहा है कि संसार का दुख तो दुख है ही, हम्म लेकिन जो ये कामना का सुख है वो भी दुख है, हम्म क्योंकि सुख तो थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर वही अभाव खटकने लगता है। क्योंकि जो चीज एक बार कामना फुलफिल हो जाती है, वो फिर आपको आनंद नहीं देती है, और फिर आपकी नई की तलाश होती है, या वो दोबारा हो। हम्म तो अगर हम इस चक्कर से ही निकल गए कि हमें कामना करनी ही नहीं, हम्म तो हमारा मन शांत रहेगा। नहीं तो ये पाने के चक्कर में, पाना नया, घूमते ही जा रहे हैं। हम्म बिल्कुल ठीक है अनिल जी। और ये आगे जो अभी आएंगे इंस्ट्रक्शन सेट, आपका जवाब उसमें फॉलो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन जो पूछने का उद्देश्य था वो ये था कि इट इज़ लाइक दिस, यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ, because when you ask yourself you'll have some doubts, and if you can resolve them, well and good, otherwise you have to put them in the group here कि ये कैसे हो सकता है। बट जब मेरा ये कहना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि चित्त की शुद्धि या चित्त की प्योरिटी, जी हाँ, तो मैं इसका मतलब समझना चाह रहा हूँ कि प्योरिटी का मतलब क्या एक जैसा चित्त रहना है, जो संभाव है, तब उसमें दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, या उसकी इंटेंसिटी सेम है या अपरिवर्तनीय है, इट इज स्टिल, इज दैट प्योरिटी, चित्त की प्योरिटी? वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये जो अभी मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ ही ये था, एंड दैट हैज़ बीन सर्व्ड। वी शुड नो व्हाट इज़ चित्त शुद्धि, क्योंकि हम इतने सालों से जब श्रवण कर रहे हैं और ये बार बार आता है, तो हमको कम से कम चित्त शुद्धि क्या है वो तो पता होना चाहिए, और फिर तभी हमें पता चलेगा ये चित्त की शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही इन चीज़ों से। ओके, अदरवाइज वी मे बिलीव और वी मे नॉट बिलीव, तो फिर सुन के इधर से और उधर निकल जाएगा। एनीवे, तो चित्त की शुद्धि क्या है? शुद्धि इटसेल्फ मीन्स प्योरिटी, और प्योरिटी जो है वो केवल एक सच्चिदानंद में है, जो ब्रह्म के नाम से हम जानते हैं, और वो चेतन है। और बाकी सब कुछ जो है
जो अदर है वो जड़ है। मैं जी। ठीक है जी, ये बात भी हम जानते हैं। अब इम्प्योरिटी कहाँ से आती है? जो जीव चेतन है वो अपने आप को शरीर मन बुद्धि समझ बैठा, इम्प्योरिटी आ गई कि नहीं? आ गई। तो ये इम्प्योरिटी आई अज्ञान से। यस। अब बात क्या है, ज्ञान को उतरने के लिए आपका ये जो बेसिक प्रॉब्लम आ गई है इसको हटेगा तभी ज्ञान आएगा। अच्छा, और ये जो आपने अपने आप को अदर मान लिया, वो क्यों मान लिया? उसका जड़ क्या है? उसका जड़ है मैं और मेरा। ये शरीर मैं हूँ और ये घर मेरा है, ये मन मेरा है या मैं मन हूँ। जैसा भी ये मैं और मेरा जो है ये सारे जड़ को चेतन बना देता है। जब आप आपके कर्तव्य कर्म करेंगे तन लीनता से, तो आप देखेंगे मैं और मेरा गौण हो गया कि नहीं, बताइए। बहुत बढ़िया। यस, हो जाएगा। ठीक है ना? और काम में कर्म जब आप त्याज देंगे, उससे मैं और मेरा खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा खत्म, उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अच्छा, जब आप इस चीज को, भाव को पकड़ के काम करेंगे तो, और उसके साथ आप एकात्म कर लेंगे, तादात्म्य कर लेंगे, तो फिर आपको काम में कर्म को त्यज करने में, छोड़ने में इतना कष्ट नहीं होगा जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य प्योरिटी हो गया। और जब तक आपका उद्देश्य है कि इंद्रियक इंजॉयमेंट, सेंसुअल इंजॉयमेंट, तब तक आप वहाँ फंसे हुए हो, फिर आपका उन्नति हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से आप जो है, जो भी सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसको बैठ के अच्छी तरह से मनन करें। और जितने भी डाउट्स हैं, जैसे अभी आपने पूछा, वो डाउट्स आप एटलीस्ट इस सत्संग में ज़रूर उठाएं। अपने से भी उठाएं, अपने जो भी और सत्संगी मित्र हैं उनसे भी उठाएं। और जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो फिर उसको निधिध्यासन के रूप में बैठ के एकांत में ये देखिए कि मैं उसको अपने में अंदर कैसे उतारूं, कि भाई मैं केवल कर्तव्य कर्म करूं, कोई दूसरा कर्म ना करूं, और इसको एज अ वर्शिप करूं, और फल की इच्छा ना रखूं, और किस तरह से अपनी डिज़ायर रिटन इच्छाओं को त्यागता जाऊं। ये आपका निधिध्यासन का पार्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपका ये निधिध्यासन कंप्लीट हो गया, तो आप सोचिए आप कितने कदम आगे आ गए। और अगर आपने मनन ही नहीं शुरू करा, केवल सुन के आप बैठ गए, तो फिर निधिध्यासन में तो आप पहुंचेंगे नहीं। और ये चीज़ जो है अगले सेशन में फिर आएगी, ये कैसे हो गया। तो ये जो है, जो आधे घंटे का हमारा बुलेट सेशन है, ये घाव ज़्यादा करने वाला है, प्रोवाइडेड आप इसके अंदर मनन और निधिध्यासन फॉलोअप जरूर करें। एनी क्वेश्चंस? तो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो अगला पढ़ता हूँ मैं। पापौघ परिधूयताम। अब वो कह रहे हैं कि सिन से बचो, वॉश अवे द होड्स ऑफ सिन इन द बोजम। अब ये पाप को कैसे धोया जाए अपने अंदर जो बैठा हुआ है, ये प्रश्न आया ना। उन्होंने तो कह दिया भाई धो दो, अब प्रश्न आता है भाई कैसे धो दो, तो किस तरह से आंसर करा जाएगा।
इसको अगर जैसा गुरुजी ने लिखा है कि निषिद्ध कर्म जो होते हैं वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। पाप वो है जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। तो अगर हमने निषिद्ध कर्म छोड़े तो निषिद्ध कर्म वो है जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं अपने लिए और औरों के लिए। हमने निषिद्ध कर्म तो करे ही नहीं, वो तो प्रोहिबिटेड है। काम में कर्म छोड़े हैं। नहीं तो निषिद्ध कर्म अगर हम नहीं कर रहे हैं, निषिद्ध कर्म वही है ना जो पाप कर रहे हैं। तो जो भी चीज नहीं, वो आप उसको जो है वो तो निषिद्ध कर्म तो खैर पाप है ही है, लेकिन वो तो हमने छोड़ ही दिए। अब वो ये कह रहे हैं कि जी जो आपके अंदर बैठे हुए हैं ये सब पाप, उनको कैसे धोगे? इन योर पापोघ परिधूयताम, वो आपके अंदर हैं, उनको धोना है। तो इसके लिए मैं आपको क्योंकि समय हो रहा है, आई विल गिव अ रेफरेंस। ये गीता जो है चैप्टर 3 ये वर्सेस 12 and 13 आई थिंक। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये 12 and 13 जो है चैप्टर 3 का, ये आप पढ़िएगा। we'll discuss tomorrow and see if that will help us in getting rid of our sins and what it means. तो इसी प्रणाली से जो है हम थोड़ा सा अपना स्टडी करेंगे, सत्संग करेंगे, और नेक्स्ट डे व्हेन वी कम वी शुड हैव क्वेश्चंस विच शो दैट वी हैव डन सम मनन। ठीक है जी, आज का समय लगता है पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। मेरा एक प्रश्न था कि ये जो सत्संग है मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ और ओनली द ऑडियो नॉट द वीडियोज़। उसमें कोई आपत्ति तो नहीं लगती किसी को भी? ओके, बिकॉज आई वुड, क्योंकि हम लोग 4 हैं, हो सकता है इससे 40 लोगों को भला हो जाए। और उद्देश्य हमारा ये सत्संग का यही है कि अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, नारायण जी। मैं आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन। हरि ओम। हरि ओम।